श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की रवि सभा में शामिल हुए सभी हरिभक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है, ये बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत, दारा और लक्ष्मी ये तो दुनिया के कोई भी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, लेकिन संत समागम और भगवान की कथा का श्रवण करना, ये दो बात अति दुर्लभ है। हम प्रत्येक रविवार को ऐसे दुर्लभ सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए आज की इस रविवारीय सभा का प्रारंभ भगवान के मंगलकारी नाम स्मरण, प्रार्थना एवं कीर्तन गान से करेंगे। कीर्तन मंडली के हरिभक्तों से निवेदन है कि हमें धून, प्रार्थना और कीर्तन में शामिल करें। आप सब भी ताली बजाकर उच्च स्वर से उनका साथ दें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण नारायण नारायण। 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 स्वामीनारायण स्वामीनारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। स्वामीनारायण नारायण नारायण। 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 स्वामीनारायण नारायण नारायण।
નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ 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 શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. हम सब दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर भगवान की प्रार्थना में जुड़ेंगे. श्री हरि जय 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 जयकारी 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 अक्षरधाम के दामी ओ तुम अक्षरधाम के धामी हो तुम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हरि तुम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हरि तुम भक्त जनों के भव भयहारी भक्त जनों के भय भयहारी श्री हरि जय 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 जयकारी श्री हरि जय 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 जयकारी प्रकट गुरु हरि दर्शन दीजे प्रगट गुरु हरि दर्शन दीजे तव भक्तन पर करुणा कीजे तव भक्तन
जयकारी श्री हरि जय 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 जयकारी सद्बुद्धि सद्गुण प्रभु दीजे सद्बुद्धि सद्गुण प्रभु दीजे अभयहस्त मम सिर पर कीजे अभयहस्त मम सिर पर कीजे विघ्न सकल को सद्य विदारी विघ्न सकल को सद्विदारी श्री हरि जय 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 जयकारी श्री हरि जय 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 जयकारी शास्त्री जी महाराज के गुण नित्य गाओ योगी जी महाराज के गुण नित्य गाओ प्रमुख स्वामी के गुण नित्य गाओ महंत स्वामी के गुण नित्य गाओ तव चरणों में शीश नवाओ तव चरणों में शीश नवाओ आशीष वचन दो आनंदकारी आशीष वचन दो आनंदकारी श्री हरि जय 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 जयकारी 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 श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम समूह में स्तुति का गान करेंगे। श्रीमद् सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् नेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भववन्दना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
साचो सतयुग आयो कली में, साचो सतयुग आयो। स्वामी नारायण देव प्रगट भये, स्वामी नारायण देव प्रगट भये, मुनि संग मरम जनायो, मुनि संग मरम जनायो। कली में साचो सतयुग आयो कली में, साचो सतयुग आयो। चार वरन के धर्म सनातन, वेद पुराण बतायो। चार वरन के धर्म सनातन, वेद पुराण बतायो। नेम सहित पालत नर नारी, नेम सहित पालत नर नारी, भवजल पार पमायो, भवजल पार पमायो। कली में साचो सतयुग आयो कली में, साचो सतयुग आयो। ज्ञान वैराग्य भक्ति को मार्ग, सुगम करी समझायो। ज्ञान वैराग्य भक्ति को मार्ग, सुगम करी समझायो। जूं रवि उदय रजनी तम जावत, जूं रवि उदय रजनी तम जावत, उर अंधकार नसायो, उर अंधकार नसायो। कली में साचो सतयुग आयो कली में, साचो सतयुग आयो। पर नारी चोरी मध माटी, त्याही को त्याग करायो। पर नारी चोरी मध माटी, ताही को त्याग करायो। पूजा पाठ कथा कीर्तन करी, पूजा पाठ कथा कीर्तन करी, हरिजन मन हर खायो, हरिजन मन हर खायो। कली में साचो सतयुग आयो कली में, साचो सतयुग आयो।
सार असार विवेक ही समझत जग सुख सुपन मनायो। सार असार विवेक ही समझत जग सुख सुपन मनायो। देवानंद को नाथ दया निधि, देवानंद को नाथ दया निधि, भक्तन के मन भायो, भक्तन के मन भायो। कली में साचो सतयुग आयो, कली में साचो सतयुग आयो। स्वामी नारायण देव प्रगट भये, स्वामी नारायण देव प्रगट भये, मुनि संग मरम जनायो, मुनि संग मरम जनायो। कली में साचो सतयुग आयो, कली में साचो सतयुग आयो, कली में साचो सतयुग, साचो सतयुग, साचो सतयुग आयो। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरु की महिमा बताते हुए आदि शंकराचार्य ने कहा है, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, गुरोरंग्रि पद्मे मनश्चैन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि आपने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया हो, शास्त्र की विद्या आपको कंठस्थ हो, काव्य गद्य और सुपद्य यदि आप कर सके, ऐसी आपकी बुद्धि प्रतिभा हो, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी यदि आपने सच्चे संत को गुरु नहीं बनाया है या गुरु की शरण में नहीं गए हैं, तो वो विद्या, वो ज्ञान या वो बुद्धि प्रतिभा का कोई अर्थ नहीं है। हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुणातीत गुरु, गुणातीत संत की प्राप्ति हुई है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के उन दिव्य दर्शनों का लाभ अब हम गुरु हरि दर्शन के द्वारा प्राप्त करें।
बीजू मने आप शो તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો मारा और माँ करो निवास रे मारा और माँ करो निवास रे બીજું મને આપશો માં હે મને આપશો માં मने राखो रसिया तम पास रे मने राखो रसिया तम पास रे बीजू मने आप शो તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો हे जर जी दयानिधि देव रे जर जी दयानिधि देव रे બીજું મને આપશો માં હે મને આપશો માં आपो चरण कमलनी सेव रे आपो चरण कमलनी सेव रे बीजू मने आप शो તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો राखो प्रेमानंद ने हजूर रे राखो प्रेमानंद ने हजूर रे बीजू मने आप शो તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે બીજું મને આપશો બીજું મને આપશો બીજું મને આપશો विश्व की अनेक संस्कृतियों में हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि हमारी संस्कृति में पारिवारिक भावना जुड़ी हुई है। एक घर या मकान हो, उन घर या मकान की चार दीवारों में माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री आदि परिवार के सदस्य प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। लेकिन जब इन परिवारों के सदस्यों के बीच में ये प्यार और प्रेम और मैत्री का जो भाव है उसमें जब दरार आती है, अंदर अंदर एक दूसरे के स्वभाव में जब घर्षण होता है, तब वही घर या मकान में रहना हमें
कठिन लगता है और वही घर और मकान में हमें घुटन महसूस होती है। इसीलिए कहा गया है कि पारिवारिक एकता वही सुखी जीवन का मंत्र है। तो हमारे परिवार में एकता कैसे बढ़ सकती है, हम कैसे परिवार में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन आज हम पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी से प्राप्त करेंगे। पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी ने सन 1992 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के वृद्धस्थों से दीक्षा प्राप्त की। पूर्वाश्रम में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अपनी उच्च कारकिर्दी को उन्होंने संस्था, समाज और गुरु की सेवा में समर्पित किया। वे BAPS संस्था के बहुत ही अच्छे वक्ता संत हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य से अनेक ऐसे सामाजिक क्षेत्रों में लोगों को प्रेरणादायी प्रवचनों के द्वारा और अपने वक्तव्य के द्वारा लोगों को प्रेरणा दी हुई है और अनेक लोगों को प्रभावित किया हुआ है। अभी बड़ौदा स्थित हमारे BAPS स्वामीनारायण मंदिर में रहकर वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए उनको निवेदन करें अपने वक्तव्य का हमें लाभ प्रदान करें। उनका विषय है मेरा परिवार सुखी परिवार। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण देव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की बात का विषय है मेरा परिवार सुखी परिवार। मतलब पारिवारिक आनंद की हम बात समझना चाहते हैं। हम सब परिवार में रहते हैं, कहीं परिवार में तो 3 पीढ़ी भी हम साथ में रहते हैं, आनंद से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। फिर भी कभी कभार कोई छोटे मोटे प्रश्न खड़े होते हैं। परिवार के हमारे सदस्य की कोई भूल हो, कोई ऐसी आदत हो, कोई ऐसी प्रकृति हो, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, घर में आने जाने का समय, कुछ प्रकार का ऐसा बर्ताव जो बाकी के सदस्यों को पसंद न हो, तब कुछ थोड़ा घर्षण ऐसे ही पैदा हो जाता है, थोड़े दुखी होते हैं। और अगर ये लंबा चला तो फिर कोर्ट केसेस भी चलते हैं। तो परिवार में हम साथ रहते हैं, ये एक भगवान की सृष्टि है। इट्स अ डिवाइन डिज़ाइन। भगवान ने ये निर्माण किया है। हम पूर्व जन्म के कर्म अनुसार हम साथ में माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, माता पिता और संतान के संबंध में साथ में आए हैं। तो ये एक भगवान का कर्तव्य है। भगवान ने ये तय किया है कि आप सब साथ में परिवार के रूप में रहें। हम ये पारिवारिक आनंद का अनुभव भी करते हैं, लेकिन फिर भी छोटा मोटा प्रश्न, थोड़ा दुख, जो सब मन की बातें होती हैं, वो भी चलता रहता है। लेकिन एक बात बहुत सही है कि परिवार में साथ रहना, मिलजुल के रहना, पारिवारिक आनंद की अनुभूति करना, वो इस मनुष्य जीवन में, इस दुनिया में सबसे बड़ा आनंद है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था। सर्वे ये था कि वे लोग जानना चाहते थे कि लोगों के मन में आनंद की व्याख्या क्या है और लोग जीवन में सबसे बड़ा आनंद क्या मानते हैं। तभी जाके उन्होंने बहुत बड़ा सर्वे चालू किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ संलग्न थोड़ी NGOs के स्वयंसेवक ये सर्वे कर रहे थे। 1 लाख परिवार में ये सर्वे चला, 110 देशों में चला, 8 साल तक चला। ये जो 1 लाख परिवार सिलेक्ट किए थे, वो कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनैलिटी का पूरा वेरिएशन था, ताकि सब्जेक्ट का एक क्रॉस सेक्शन मिले। 8 साल का ये सर्वे, कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार हुआ। तब कंक्लूजन में, संक्षिप्त में ये बात लिखी गई कि 70% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं
कि जीवन में सबसे बड़ा आनंद यह है कि परिवार में आप जो साथ में रहते हो तो परिवारजन के प्रति आपको प्रेम और आदर है, उस परिवारजनों को आपके प्रति भी प्रेम और आनंद है, आदर है। उनके साथ बैठना, बात करना, खाना पीना, ऐसे ही समय बिताना, कुछ छोटी मोटी चर्चा करना, कुछ प्रसंग छोटा मोटा परिवार में हो तो उसकी खुशहाली मनाना, ये सब चीज़ें जीवन में सबसे बड़ा आनंद है। मतलब ये लिखा गया था कि द ग्रेटेस्ट जॉय इन दिस ह्यूमन लाइफ इज द जॉय ऑफ फैमिली लाइफ, द जॉय ऑफ बीइंग विथ योर नियर एंड डियर वंस whom you love and respect and who loves and respects you। तो पारिवारिक आनंद जीवन में सबसे बड़ा आनंद है। हमें व्यक्तिगत जीवन में कोई उपलब्धि होती है तभी आनंद आता है, आना ही चाहिए। व्यावसायिक जीवन में कुछ मुनाफा बढ़े तो हमें आनंद आता है, आना ही चाहिए। लेकिन इन सब से सबसे बढ़कर जो आनंद है वो पारिवारिक जीवन का है। इस प्रकार की बात ये सर्वे में भी मिली। बड़े बड़े विचारकों और लेखकों के मंतव्य में भी ये बात है, और हम जो यहाँ बैठे हैं, जो विचारशील हैं, हम सभी के विचार में और अनुभव में भी यही बात है कि पारिवारिक आनंद, घर में साथ रहना, वो जीवन में सबसे बड़ा आनंद है। तो एक तो बात ये मन में दृढ़ है, लेकिन उस पारिवारिक जीवन का आनंद हमें सर्वोच्च मिले, संपूर्ण मिले, इसके लिए हम प्रयत्नशील तो जरूर हैं। लेकिन और थोड़े कुछ विचार, थोड़ी कुछ भावनाएं और हमारे कुछ अभिगम अगर हम ठीक तरह से समझे, उसमें शायद अगर कोई चेंज, कोई परिवर्तन लाना है छोटा मोटा तो हम लाएं, तो ये पारिवारिक आनंद स्वर्ग जैसा, स्वर्ग तुल्य बन जाता है। इसके लिए हम प्रयत्नशील जरूर है ही, लेकिन ये एक और थोड़ी बातें। तो उसमें सबसे पहली बात है फॉर जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ के हमें अपने जीवन में एक परिवार के सदस्य के रूप में क्या कुछ वर्तन की दृष्टि से, क्या कुछ विचार भावना की दृष्टि से, बोलचाल में, खाने पीने की आदतों में, घर आने का समय, जाने का समय, सोने का, उठने का समय, उसमें अगर कुछ सुधार कर सके तो बाकी के सदस्यों को मैं ज़्यादा अनुकूल हो सकूं, उनका स्वीकार मेरे प्रति बढ़ जाए, इस प्रकार के विचार से थोड़ा अगर परिवर्तन शक्य हो तो अगर हम कर सके तो ये पारिवारिक आनंद आपके लिए और आपके परिवार के सभी सदस्य के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। वेयर कैन आई चेंज एंड वेयर कैन आई चेंज फॉर द बेटर टू मेक माई फैमिली मोर हैप्पी, ये एक विचार हर परिवार के हर सभ्य के मन में हमेशा रहना ही चाहिए, क्योंकि चेंज तो करना ज़रूरी है। ये कभी कोई नहीं मानते हैं कि मैं जो कुछ हूँ वो संपूर्ण हूँ, जो कुछ चेंज करना है बाकी के परिवार के सभ्यों को करना है। ये हम सोचते हैं कि हम ये नहीं मानते, लेकिन यही विचार हमारे मन में रहता है कि जिस प्रकार से मैं समझता हूँ, ये बात हमारे गुणातीतानंद स्वामी ने वर्षों पहले की है कि जो मैं समझता हूँ इस प्रकार से सब समझे, जिस प्रकार से मैं वर्तन रखता हूँ सब यही वर्तन रखे, और मेरा कहा सब करे, तो परिवार में सभी सुखी हो सकते हैं। लेकिन जनाब आपके मन में जो विचार है वो सभी परिवारजन के मन में विचार है कि मैं जो समझता हूँ, मैं जो सोचता हूँ उस प्रकार से सब सोचे और समझे, तब तो कोई अंत ही नहीं आने वाला है। तो कहने की बात यह है कि अंतर्दृष्टि, इंट्रोस्पेक्शन, मुझे कहाँ चेंज करना है। 1986 के साल में हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज वे संत मंडल लेके प्रदेश एक धर्म यात्रा पे, सत्संग यात्रा पे पधारे थे। मुख्य उद्देश्य तो ये था कि गांधीनगर में, गुजरात में जो स्वामीनारायण अक्षरधाम बन रहा था, उस अक्षरधाम में कैसे कुछ हम सब कुछ प्रदर्शित कर सके, क्या कुछ समाज को अच्छे ढंग से दे सके,
इस प्रकार के कुछ अच्छे विचार सुझाव लेने के लिए कहीं म्यूजियम्स और मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए वे पधारे थे। वहाँ क्यूरेटर्स को भी मिलते थे, विमर्श भी करते थे, ताकि सब अच्छा विचार, सब व्यवस्था, प्रदर्शन के दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से लोगों को हम ज़्यादा संतुष्ट कर सके, लोग जो वहाँ अक्षरधाम में आए वो प्रसन्न होके जाएं। तो इस विचार से ये यात्रा पे वे पधारे थे। उसमें जर्मनी गए, वहाँ स्टटगार्ट गए। जर्मनी में स्टटगार्ट में मर्सिडीज बेंज गाड़ी बनती है, और हम जानते हैं मर्सिडीज बहुत लग्जूरियस कार है, बेनमून गाड़ी है, और उसमें कई प्रकार की व्यवस्था है। तो जो गाइड पूरी टूर दे रहे थे सभी संत को, वे पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अलग अलग जगह पे ले गए, क्या कुछ हम मर्सिडीज़ में हमने किया है, क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ हमारे विचार है, ये सभी बात वो गाइड कर रहे थे। उसमें अंत में उन्होंने बताया कि इतनी सब व्यवस्था तो हमने सोची है, फिर भी हम ये मानते हैं कि अभी भी 90% चेंज, इम्प्रूवमेंट हम इस गाड़ी में कर सकते हैं, ताकि अच्छे से अच्छी सुविधा हम गाड़ी चालक को दे सके, यात्री को दे सके। ये बात सुनते ही संत मंडल में से कोई संत ने उनको पूछा कि जो सुधार करना है वो आप गाड़ी में तो जरूर करने वाले हो, और आपके मन में भी ये विचार है, वो आप और क्या सुधार करना चाहते हो। तब ये गाइड ने बताया कि देखो, हमने अभी ऐसी एक व्यवस्था की है कि अगर एक्सीडेंट हो तो एक बलून निकल आता है स्टीयरिंग और चालक की छाती के बीच, ताकि स्टीयरिंग उसकी छाती में ना घुस जाए। मकसद हमारा ये है कि अगर एक्सीडेंट हो तो गाड़ी को तो कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति बच जाना चाहिए, चालक और यात्री पैसेंजर सभी, या उनको मिनिमम इंजरी पहुंचे। तब हमारे संत ने पूछा कि एक्सीडेंट कौन करता है, गाड़ी करती है, व्यक्ति करता है। उन्होंने कहा स्वामी जी, आपकी बात तो, आप जो पूछना चाहते हैं मैं समझ गया कि एक्सीडेंट तो व्यक्ति करता है, गाड़ी तो करती नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की भूल से एक्सीडेंट होता है। तो हमारे संत ने पूछा कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सुधार कहाँ करना है, गाड़ी में करना है या व्यक्ति में करना है। तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपकी बात सही, व्यक्ति में करना है। व्यक्ति कुछ नशे की अवस्था में गाड़ी ना चलाए, कुछ ऐसे तनाव के मन में जब तनाव हो तब इस प्रकार उस समय गाड़ी ना चलाएं, या गाड़ी चलाते वक्त रेडियो न सुने, स्क्रीन पे कोई एंगेज ना हो जाए, या कोई अन्य विचार में ना चला जाए ताकि कोई गलती हो जाए। तो सुधार तो हमें वहाँ करना है। उन्होंने कहा स्वामी जी आपकी बात सही है। तो देखो, बात यह है कि सुधार हमें व्यक्ति में करना है। हम ये अगर चाहे कि परिवार में सब मुझे अनुकूल हो जाए, ये वो सुधार कर ले, वो ये सुधार कर ले, लेकिन मुझे कहाँ ये सुधार करना है, चेंज, इम्प्रूवमेंट करना है, वो अगर हम सोचें तो हम कुछ परिवार को ज़्यादा कुछ दे सकते हैं। तो प्रथम बात जॉयज ऑफ फैमिली लाइफ में, पारिवारिक आनंद में ये बात आती है कि हम हमारा सुधार कहाँ कर सकते हैं। दूसरी एक बात ये आती है, एक बहुत अच्छा प्रसंग एवरीमैन्स मिशन नाम के पुस्तक में, पुस्तक की लेखिका रेबेका बियर्ड ने लिखा है। उन्होंने एक प्रसंग लिखा है कि एक बार कोई समारंभ में कोई महिला उनको मिली, और महिला की कोई शिकायत थी। उस महिला को आर्थराइटिस प्रॉब्लम था, दर्द हो रहा था घुटनों में। उसके लिए दवाई भी करवाई थी, 2-3 साल से ये दवाई चल रही थी, शायद एक ऑपरेशन भी करवाया था, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था, और दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे कि वैसे तो जो ट्रीटमेंट है, द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो तो ठीक ही है। ये महिला जानती थी कि रेबेका बियर्ड एक साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर भी है। उनसे कुछ बात की तो रेबेका बियर्ड ने कहा कि कल सुबह आप ऑफिस में आए, हम बैठेंगे, बात करेंगे। दूसरे दिन वे बैठे। रेबेका बियर्ड ने उनके वर्तन के बारे में, उनके अभिगम के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उस प्रश्न के उत्तर में रेबेका बियर्ड को यह पता चला
कि ये जो महिला है उनके परिवार की मुख्य व्यक्ति है, मतलब प्रिंसिपल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। लेकिन ये महिला की ये आदत है कि वे हमेशा अपेक्षा रखती है कि परिवारजन उनको ये मान दे, सम्मान दे कि आप हमारे मुख्य व्यक्ति हो। और इस अपेक्षा के साथ ये भी भाव रहता है इस महिला का कि परिवार में सब कोई जो मैं कहूँ ऐसा करे, जो मैं प्रस्ताव रखूँ, विचार रखूँ, उसका पूर्ण स्वीकार करे। और छोटी छोटी बातें भी परिवार में सब मुझे पूछ कर करे। तो ये सब विचार उनके मन में रहते थे। और ये तो हम जानते हैं कि परिवार में हमेशा तो ऐसा होता ही नहीं है कि एक व्यक्ति जो चाहे, एक व्यक्ति जो बोले उसी प्रकार से सब परिवार में करे, ऐसा तो कुछ होता नहीं। सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपनी भावनाएं होती हैं, अपने अपने कार्य होते हैं, अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो इस प्रकार का तनाव ये महिला के मन में रहता था कि वाई नॉट पीपल आर ओबेइंग मी, वाई नॉट दे आर एक्सेप्टिंग मी फुल्ली। रेबेका बियर्ड ने कहा कि ये आप छोड़ दो, आप ये समझ लो कि आप परिवार में जैसे और सब सभ्य सदस्य हैं, आप भी एक सदस्य हैं। आपको एक नैतिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आप परिवार का पोषण करें। तो ये आपकी एक सेवा है परिवार में। ये सेवा आपको परिवार के साथ अच्छी तरह से बॉन्डिंग में, मतलब अच्छी तरह से आपको जोड़ देती है। तो आप ये आग्रह मत रखें जैसे सब परिवारजन सामान्य एक दूसरे के साथ बर्ताव रखते हैं, सहजता से एक दूसरे के साथ जीते हैं, इस प्रकार का सामान्य और सहज बर्ताव आप परिवार में रखें। ये एक बहुत बड़ी सीख है, सामान्य और सहज बर्ताव परिवार में रखना। मैं बड़ा हूँ आयु की दृष्टि से, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं घर में पैसे लाता हूँ, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, इस प्रकार के भाव से अगर आप परिवार में रहेंगे तो आपको जीवन में कभी आनंद नहीं आएगा। तो ये बात रेबेका बियर्ड ने महिला को सीखा और वहीं पे प्रार्थना करवाई कि मैं इस प्रकार का आग्रह छोड़ दूंगी, और कहा कि ये प्रार्थना आप रोज करना, दिन में 2 बार 3 बार करना। और दूसरी प्रार्थना सिखाई कि मैं अपने परिवार को सिर्फ प्रेम दूंगी और किसी प्रकार का आग्रह नहीं रखूंगी, प्रेम और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम अपने परिवार को दूंगी, तो आपको परिवार का आनंद आएगा। हमने प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन बहुत नज़दीक से देखा है। वो ये परिवार, ये BAPS जो परिवार है, उनके मुख्य थे, गुरु थे। उनकी आज्ञा में रहना हम सभी का कर्तव्य। लेकिन फिर भी हम सभी संत के साथ, सब हरिभक्त के साथ वे सामान्य बन के रहे, सभी के बन के रहे। छोटे बच्चे को भी प्रेम से मिलते थे, बात करते थे। कोई युवा हो, उसका कोई प्रश्न हो तो प्रेम से उसको सुनते थे, अच्छी तरह से सुझाव उसको देते थे। कोई बड़े हो, उसको कोई व्यावसायिक प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो तो उनके साथ भी प्रेम से बात करते थे। ये BAPS परिवार के एक सदस्य बन के प्रमुख स्वामी महाराज रहे। कभी ऐसा भाव उन्होंने नहीं रखा कि मैं गुरु हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो मेरी बात ये लोग माने, मैं जैसा कहूँ ऐसा ये लोग करें। कभी कभार ऐसा होता था कि प्रमुख स्वामी महाराज ने कुछ बात की हो, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से, किसी के विचार की दृष्टि से, कुछ छोटे मोटे स्थानिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की अनुभूति से कुछ ऐसा कुछ थोड़ा प्लस माइनस हो जाता था, तो कभी प्रमुख स्वामी महाराज डांटते नहीं थे, सहज रूप से स्वीकार कर लेते थे। पूज्य अभय स्वरूप स्वामी हैं, जो अभी मुंबई में दादर मंदिर के मुख्य पूज्य कोठारी स्वामी हैं, वे कई बार एक प्रसंग कहते थे। मुंबई आए उसके पहले वे भरूच में थे, वहाँ भी कोठारी संत की सेवा वे करते थे। तो जब भरूच का मंदिर बन रहा था, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने एक सुझाव दिया था उनको कि जो संत निवास से मंदिर तक जाते हैं, तो वहाँ भरूच में ये व्यवस्था है कि रोड मुख्य है, हाईवे टच ये मंदिर है, और मंदिर के पीछे थोड़ी जगह और पीछे संत निवास है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये कह के रखा था, आर्किटेक्ट को भी कहा था, इंजीनियर को भी कहा था, संतों को भी कहा था कि पीछे से ही एक ऐसी सीढ़ी आप बनाना ताकि अंदर से ही संत वहाँ ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा सके।
अब ये सुझाव था, प्रमुख स्वामी महाराज ने ये बात भी की थी, लेकिन वहाँ साइट पे चर्चा, साइट पे कुछ व्यवस्था देखना, कुछ प्रैक्टिकल सोचना, फिर डिज़ाइन की दृष्टि से देखना, और ये कुछ बातें हो रही थी, ये कुछ विचार चल रहे थे, और उसमें ऐसे ही कंस्ट्रक्शन चालू था, उसमें ये बात रह गई। किसी के मन में ऐसी बात नहीं थी कि प्रमुख स्वामी महाराज का ये सुझाव है तो हमें चलो करना नहीं करना वो हम सोच लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ऐसे ही काम में चलता रहा, बात चलती रही, और मोरा मंदिर बन गया और वो सीढ़ी बनी नहीं। काम तो सब पूरा हो गया, मंदिर पूर्ण हो गया। कोई एक प्रसंग में पूज्य अभय स्वरूप स्वामी ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि स्वामी सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन हमने ये प्रयत्न भी किया था, हमारे मन में भी था, डिज़ाइन में भी कुछ बातें थी, कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था तभी भी ये मन में बात थी, लेकिन वो काम चल बसा और ऐसे ही चलते रहा, उसमें कुछ रह गया है, तो ये सीढ़ी बनी नहीं है, तो उसका अफसोस हो रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त अभय स्वरूप स्वामी का हाथ पकड़ा और कहा, देखो कोठारी, अब ये बात मैं भी भूल जाता हूं और आप भी भूल जाना, अब ये सीढ़ी की बात कभी मत निकालना। चलो मन में बात थी, करनी थी, लेकिन कुछ भी हुआ, नहीं हो पाई, तो अब भूल जाओ। देखो ये पारिवारिक आनंद का रहस्य है। अगर प्रमुख स्वामी महाराज उस वक्त उनको डांटते, हो सकता था तो पूज्य अभय स्वरूप स्वामी के मन में हमेशा यह बात रहती कि वो मैं आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रसंग को सहज ले लिया और बोले कि बराबर है, व्यवस्था है, कुछ नहीं हो पाया तो ठीक है। तो परिवार में इस प्रकार की भावना से और वर्तन से में रहना है कि कुछ बात थी, करनी थी, सबके मन में भी था करना है, लेकिन कुछ व्यवस्था हुई ना हुई, कुछ अंत समय में एट द एंड ऑफ लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा कुछ आ गया तो नहीं हो पाया, तो चला लेना, मन बड़ा रखना, भूल जाना, ये सब सीखना पड़ता है परिवार में। मैं जो सुझाव करूं, मैं बड़ा हूं इसलिए ये होना ही चाहिए, ये पकड़ के आप रखेंगे तो तकलीफ आएगी, घर्षण बढ़ेगा, मन दुख ज़्यादा होगा, तो ये छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम ऐसे महापुरुषों के जीवन में से देखते हैं। और ये दूसरी बात जो बताई रेबेका बियर्ड ने ये पुस्तक में, कि प्रेम और सिर्फ प्रेम देना। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने ये देखा है, शास्त्रों में लिखा है कि एक संत 1000 माता का प्रेम दे सकते हैं। A saint can love like 1000 mothers। वो हम सभी संत ने अनुभव किया है कि हमने एक माता छोड़ी तो 1000 माता का प्रेम प्रमुख स्वामी महाराज ने दिया। आज महंत स्वामी महाराज दे रहे हैं। हमारे भरूच में ही एक संत हैं, छोटे संत हैं, मतलब दीक्षा लिए हुए 10, 12, 15 साल ही हुए होंगे, और मंदिर में कुछ सेवा करते हैं। उन्होंने एक बार हम सब संत को बताया था कि महंत स्वामी महाराज ने आज तक 2016 अगस्त में प्रमुख स्वामी महाराज स्वधाम पधारे, उसके बाद गुरुपद पे विराजे, तो उससे लेके आज तक 3.5-4 साल में महंत स्वामी महाराज ने करीबन 35 बार उनका हाथ पकड़ा है, उनसे बातें की हैं। तो ये प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, देना देना और देना, गिव गिव एंड गिव, दिस शुड बी द फॉर्मूला, दिस शुड बी द इक्वेशन इन योर फैमिली। तो ये पारिवारिक जीवन का एक रहस्य है। तो ये दो बातें हमने ये बात में, ये विचार में दृढ़ करने का प्रयत्न किया कि मैं किसी भी प्रकार का एक आग्रह नहीं रखूंगा और मैं सिर्फ निस्वार्थ प्रेम अपने परिवार को दूंगा। तीसरी एक बात है, तो जब 2 पीढ़ी घर में साथ में रहती हो, वैसे तो बच्चे आपके रहते, वो 2 पीढ़ी है, लेकिन वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तब उनके भी विचार होते हैं, उनके भी सपना होते हैं, उनको भी अपने जीवन की कोई राह दिखती है। तो उस वक्त उसके मन में रहता है कि मैं ये पढ़ूँ, मेरे ये लाइन पे चलूँ। तो बैठना शांति से, थोड़ा विमर्श करना, थोड़े बाहर से या कोई काउंसलिंग से या इंटरनेट से थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, कुछ शेयर करके एक नतीजे पे, एक निर्णय पे आ जाना। उसमें अगर आपके बच्चे की बात सही है, उनको यही पढ़ाई करनी है, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसको जाने देना।
कई बार ऐसा होता है कि नहीं आप यही पढ़ो, यही अच्छा है, अभी के ज़माने में ये ज़्यादा ठीक है, आपके मन में जो ये पढ़ा है उसमें ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, हम तो अनुभवी हैं, हम तो समाज में घूमते हैं, व्यावसायिक जीवन का अनुभव हमें 20 साल से है, आप तो छोटे बच्चे हो, जानते नहीं हो, ये सब कह के दबा देते हैं। ऐसा नहीं। अब वो लड़का 10वीं कक्षा पास हो गया, 12वीं कक्षा पास हो गया, कॉलेज में आने वाला है, तो अभी वो भी क्वाइट मैच्योर है, तो उसके भी मन में विचार है, वो प्रेम से आप सुने, लिसन, प्रेम से सुनना, उसका अभिप्राय, उसको थोड़ा महत्व देना, उसको आदर देना और विमर्श अच्छी तरह से करके एक नतीजे पे आना, निर्णय पे आना, लेकिन अपना पकड़ के मत रखना कि यही पढ़ाई आपको करनी है और इसी लाइन पे जाना है। ये बात शादी की दृष्टि से भी आप समझ सकते हो कि यहीं आप शादी करें, ये घर ठीक है और वहाँ उसको जोड़ देना, तो ये भी दो पीढ़ी के बीच जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं, वो भी मिटाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जनरेशन गैप से ही बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं और फिर दो पीढ़ी अलग हो जाती है। एक प्रसंग बना था, एक किशोर था, अजित नाबर उसका नाम, उसके मन में इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बहुत तेजस्वी लड़का था। 12वीं कक्षा में वो महाराष्ट्र बोर्ड में प्रथम 10 क्रमांक में आया था। उनके पिताजी की इच्छा थी कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे। अजीत की इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है और ओपन हार्ट सर्जन बनना है। अब परिवार में विमर्श तो चला, लेकिन झगड़ा भी हुआ और पिताजी ने कहा कि तू ये डॉक्टर बनना ये स्वप्न ही छोड़ दे, तुझे इंजीनियरिंग ही करना है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइन में हूँ, मैकेनिक हूँ, मुझे पता है कि इंजीनियर्स क्या तनख्वाह कमाते हैं और क्या प्रतिष्ठा है। अजीत ने भी थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स तो की पिताजी के सामने, लेकिन कुछ लंबा चला नहीं। पिताजी का बहुत आग्रह था। फिर माताजी ने कहा कि अब पिताजी इतना कहते हैं तो तू सुन ले, तू मान ले। अजीत का मन नहीं था, लेकिन चलो मान लिया। तो ओपन एग्जाम में, ओपन टेस्ट में वे अपेयर हुए IITs में, वहाँ भी उसका अच्छा प्रथम 10 क्रमांक में वो आया। IIT पवई मुंबई में उसका एडमिशन मिला, बहुत प्रतिष्ठित IIT, लेकिन उसका मन नहीं था, इंजीनियरिंग पढ़ने का मन ही नहीं था। फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ, दूसरे सेमेस्टर में भी फेल हुआ, मतलब पूरा साल बिगड़ा। फिर घर से डांटा, घर में उसको रखा, लॉक कर दिया, पढ़ाया, ट्यूशन कुछ रखा और फिर फर्स्ट ईयर उसका क्लियर हुआ। थर्ड सेमेस्टर में, मतलब सेकेंड ईयर में आया, फिर से फेल हुआ। अब फाइनल एग्जाम्स आनी थी। ऐसे ही कोई दिन वो लॉबी में खड़ा था अपने मित्रों के साथ। वह अप्लाइड मैकेनिक्स जो एक सब्जेक्ट आता है थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके प्रोफेसर वहाँ से गुजर रहे थे। तो प्रोफेसर ने ऐसे ही कुछ मजाक उड़ाई। अजीत को देखते ही अजीत को कहा, अजीत तुझे अप्लाइड मैकेनिक्स में इंटरनल एग्ज़ाम में तो 40 में से 0 है, तो अगर तुझे पास होना है तो ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम में 60 में से 40 तो लाने पड़ेंगे, ताकि तेरा टोटल 100 में से 40 हो तो अब तू पास हो पाएगा। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ तू 60 में से 40 ले पाएगा, क्योंकि 40 में से तेरे 0 इंटरनल एग्ज़ाम है। अजीत मन में ये समझता था कि भाई साहब मेरी इच्छा नहीं है पढ़ने की, इसलिए। लेकिन सबके बीच कुछ प्रोफेसर ने टॉन्ट मारा कि अजीत चलो मैं ये सोचता हूँ तू डबल फिगर में तो शायद आएगा, मतलब 60 में से 10 तो ला पाएगा, इतना तो थोड़ा प्रयत्न करना। तब अजीत को बात मन में लग गई, तीर जैसी लग गई। उसको मन में ये लगा कि ये प्रोफेसर मेरा कैलिबर जानते नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं कितना तेजस्वी हूँ, इनको पता नहीं, ये तो मेरा मन नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। उसने प्रोफेसर को सभी के बीच सुना दिया कि सर आप मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड क्या है अप्लाइड मैकेनिक्स में, एक्सटर्नल एग्जाम में 60 में से रिकॉर्ड मार्क्स कितने हैं। तब प्रोफेसर ने हंस के बताया कि वो जानने की तुझे क्या ज़रूरत है, और वो जान के भी तू करेगा भी क्या। अजीत ने कहा कि अब बताए तो सही। तब प्रोफेसर ने बताया कि 60 में से 52 ये यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड है। अजीत नाबर ने कहा सर टेक दिस फ्रॉम मी टुडे, आई विल स्कोर 60 on 60, आई विल ब्रेक द नेशनल रिकॉर्ड। मैं ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, मैं 60 में से 60 स्कोर करूंगा। तब प्रोफेसर भी हंसने लगे, आजू बाजू के उनके मित्र खड़े थे वो भी हंसने लगे।
वहीं से सीधे अजीत गए लाइब्रेरी में, सब रेफरेंस बुक्स निकाली, पढ़ना शुरू कर दिया। 15-25 दिन के बाद ये एग्ज़ाम थी, अपियर हुए और जब फाइनल रिजल्ट आया तब अप्लाइड मैकेनिक्स में 3rd सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनको 60 में से 60 एक्सटर्नल एग्जाम्स में स्कोर हुए थे और आज तक वो एक विक्रम है। फिर से दूसरे, तीसरे, चौथे पेपर में वे फेल थे क्योंकि मन ही नहीं था और सेकेंड ईयर भी गंवा दिया। फिर तो ड्रॉप आउट हो गए, छोड़ दिया इंजीनियरिंग और आज मुंबई में एक छोटे से गैराज में एक मैकेनिक की सामान्य नौकरी अजीत नाबर कर रहा है। क्या वो लड़का था, कहाँ पहुँचने वाला था और कहाँ गिर गया? सिर्फ एक कारण से, उसके पिताजी की जिद, उसके पिताजी का आग्रह कि तू इंजीनियरिंग ही कर, क्योंकि उसके पिताजी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था, वो नहीं कर पाए कोई वजह से। तो उनका जो अधूरा स्वप्न था वो अजीत के सर पे वो ठोक बिठाना चाहते थे और नतीजा क्या आया? अजीत की एक ब्रिलियंट करियर खत्म हो गई, नष्ट हो गई। वो एक ओपन हार्ट सर्जन बनने वाला था, आज सामान्य मैकेनिक है। मतलब पारिवारिक जीवन में, पारिवारिक आनंद में ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझें। जब वो किशोर अवस्था में आए, युवा अवस्था में आए, उनकी इच्छाओं को आप जानें और कुछ प्रेम से विमर्श करें, प्रेम से उनके साथ बैठे और एक ऐसा रास्ता ले कि उनका भी मन रहे, तो पारिवारिक आनंद रहता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने देखो इतने सारे मंदिर बनाए, संस्कार धाम बनाए, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस बनाई, वहाँ स्थानिक व्यवस्थापक, संचालक की नियुक्ति की है, उनको वो संस्था सौंप दी है संचालन की दृष्टि से। वे छोटे मोटे निर्णय लेते हैं, कभी वो निर्णय में कोई तकलीफ भी खड़ी होती है, कोई गलती भी होती है, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ये समझते थे, आज महंत स्वामी महाराज ये समझते हैं कि इतनी बड़ी संस्था, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे इस संस्था के एंटिटीज़ हैं, तो जिनको जो व्यवस्था का सूत्रधार बनाया है, व्यवस्था सौंपी है, तो वो भी एक व्यक्ति है, उसके भी लाइक्स डिसलाइक्स है, चॉइसेस हैं, उनकी एक बुद्धि है, एक विचार है। तो छोटे मोटे शायद प्रश्न भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन चलाना है, उनको सौंपा है तो स्वतंत्रता भी देनी है, फ्रीडम भी देनी है। तो सभी मंदिर के जो कोठारी संत होते हैं, हमारी हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस के जो संचालक, व्यवस्थापक होते हैं, उन सभी को ये स्वतंत्रता दी रखी है। हाँ, कोई पॉलिसी डिसीजन हो तो हेड ऑफिस में जाता है, लेकिन डे टू डे डिसीजंस जो छोटे मोटे होते हैं वो चलते रहते हैं। तो ये एक प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से सीखना है कि परिवार में भी हमें, जब एक अंग्रेजी में अच्छी कहावत है कि when your son's foot sets into your shoe, he is no longer your son, he is your friend, वो आपका मित्र है। तो उस दृष्टि से उसको देख के थोड़ी स्वतंत्रता, फ्रीडम उसको देना चाहिए, ताकि थोड़ा सुहृद भाव बना रहे। चौथी एक अच्छी बात है वैल्यू सिस्टम की, संस्कार की, श्रद्धा की। आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहते हो, आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हो, ये ज़रूर हर माँ बाप का एक स्वप्न रहता है और प्रयत्नशील भी बहुत रहते हैं, लेकिन साथ में बचपन से उनको संस्कार देना। आप में से सब बैठे हो, अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि जब आपके बच्चे छोटे थे तब आप में से कितने ऐसे हो कि जिन्होंने अपने बच्चों को श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता या ध्रुव की बातें की हो, जिससे उसको बचपन से ये संस्कार मिले। श्रवण की बात अगर आपने की हो अपने बच्चों को, तो बच्चे को बचपन से ये संस्कार मिलते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये जब संस्कार उसको बचपन से मिलते हैं, तब कभी जब वो बड़ा होगा, आप तो बूढ़े हो जाएंगे, कभी आपको कुछ बुखार है, कुछ शरीर में कोई तकलीफ है और आप चाहते हो कि कोई आपके पैर दबा दे, तो श्रवण का चरित्र उसके हृदय में बचपन से अगर आपने बिठाया है तो उसके मन में ये भावना खिलेगी कि मेरे माता पिता हैं, उनकी सेवा मुझे करनी चाहिए, मेरे माता पिता के को अभी कोई दर्द है तो उनके पैर मुझे दबाने चाहिए, वरना गला तो है ही दबा देगा, कोर्ट में ले जाएगा, ये केस करेगा, वो करेगा। तो ये संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, बचपन से आपको ये संस्कार सिखाने चाहिए।
तो ये संस्कार एक वैल्यू सिस्टम होता है, और वैल्यू सिस्टम से अगर आप चलेंगे तो वो सिर्फ एकेडमिक्स की दृष्टि से नहीं या कोई कला टैलेंट की दृष्टि से नहीं, मतलब सिर्फ एक स्मार्ट प्रोफेशनल ही, लेकिन एक अच्छा मनुष्य बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा। तो आपके बच्चे में ये 3 बातें आनी चाहिए। एक तो वो एक स्मार्ट प्रोफेशनल बने, दूसरा वो एक महान व्यक्ति मतलब ग्रेट ह्यूमन बीइंग बने, एक गुड ह्यूमन बीइंग बने, और तीसरा एक अच्छा भगवान का भक्त बने, एक आइडियल डिवोटी ऑफ गॉड बने। और वैल्यू सिस्टम से जीता है तो एक अलग व्यक्ति बन जाता है। वो आपके हाथ में है, मतलब परिवार में जो माता पिता हैं, जो बड़े हैं, उनके हाथ में है कि यू क्रिएट एन आइडियल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। आपने जादूगर केलाल का नाम सुना होगा, बहुत बड़े जादूगर थे, विश्व भर में मशहूर थे। उनके जीवन का ये प्रसंग है। वे और राजकुमार साहब जो बॉलीवुड के बड़े हस्ती थे, वे परम मित्र थे और कई बार साथ में परिवार के साथ घूमने जाते थे। इतना अच्छा रिश्ता था, एक दूसरे के घर आते जाते थे, रहते थे, खाना पीना साथ में कई बार रहता था। एक बार राजकुमार साहब ने एक बड़ी पार्टी मुंबई में आयोजित की, केलाल साहब को भी बुलाया पार्टी में। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां थी, इंडस्ट्री में से, मतलब बिजनेस में से, कॉरपोरेट में से बड़े बड़े लोग आए थे और एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। राज कपूर साहब खुद कहीं मेहमान को स्वयं सर्व कर रहे थे, हाथ में वाइन का ग्लास दे रहे थे। उन्होंने देखा कि केलाल साहब के हाथ में वाटर लेमन का ग्लास था, तो आरके ने ऐसे ही केलाल को पूछा कि यार केलाल ये क्या है, इतनी महफिल अच्छी जमी हुई है, इतने बड़े बड़े लोग आसपास हैं और सभी के हाथ में ये वाइन है और आप सिर्फ एक लेमन वाटर ले रहे हो। केलाल साहब ने कहा कि आरके आप जानते हो कि मैं कभी वाइन नहीं पीता हूँ और आज तक मैंने नहीं पी है। आरके ने कहा कि आज तो कोई अलग बात है, आज ये पार्टी का कारण भी बहुत बड़ा है और ऐसे बड़े लोग आए हैं, सबके साथ तो रहना पड़ेगा। केलाल ने कहा कि नहीं आरके, मैं ये ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ, वो ठीक है, मैं सभी के बीच ही हूँ, सभी के साथ मिलजुल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ और परिवार ये पार्टी के पूर्ण समय तक मैं यहीं रहूँगा, लेकिन आप ये आग्रह छोड़ दें। आरके ने कहा कि केलाल चल इतना कर, एक चम्मच मैं अपने ग्लास में डिप करके तेरे ग्लास में रख देता हूँ, इतना तू मेरा मान रख ले, तो भी मैं ये समझूंगा कि तूने मेरी पार्टी में कुछ लिया। केलाल ने कहा कि आरके ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा ये नियम है और मेरे ये संस्कार है, बचपन से मुझे ये सिखाया गया है कि ये मैं नहीं कर सकता। तब आरके ने अंतिम शस्त्र उठाया। आरके बोले कि मेरे पिताजी पृथ्वीराज कपूर की सौगंध है कि ये ग्लास आप उठाए। तब केलाल ने कहा कि आरके, जैसे आपने अपने पिताजी के सौगंध मुझे दिए, मैंने भी मेरे पिताजी को सौगंध दिए हैं, वचन दिया है कि मैं कभी नशा नहीं करूंगा, मैं कभी वाइन नहीं पीऊंगा। अब आप ही मुझे बताएं। केलाल आरके को कहते हैं कि आप ही मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं, आपके पिताजी के सौगंध रखूं या मैंने जो मेरे पिताजी को वचन दिया है, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, ये संस्कार दिए हैं और इस प्रकार का जीवन, पवित्र जीवन में जीऊं, इस प्रकार की अपेक्षा वे हमेशा रखते थे और इसी आशा से वे पूरा जीवन जिए। आरके के मन में आंख में आंसू आ गए। वे एकदम ही हक्ड केलाल और बोले कि केलाल, आज तूने एक बड़ा जादू मेरे पे कर दिया है। ये आपका सबसे बड़ा जादू है कि तूने आरके का मन बदल दिया। आई एम प्राउड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। मुझे गर्व है कि आप जैसा मित्र मेरे जीवन में मेरे पास है। और बोले कि आज से कभी मैं इस प्रकार का आग्रह तेरे साथ नहीं रखूंगा। तो केलाल की प्रतिष्ठा बढ़ गई, लोगों के हृदय में उनका स्थान बढ़ गया और आज भी आपने ये प्रसंग सुना होगा, आपको भी उनके प्रति एक आदर पैदा अंतर में हो गया होगा। तो एक वैल्यू सिस्टम, एक संस्कार बोलते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ये बात बहुत करते थे। जो बीएपीएस संस्था में बाल मंडल चलते हैं, युवा मंडल, किशोर मंडल चलते हैं,
उन सभी में सब संत यही बात जो प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे वो हमेशा सिखाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ये कहते थे कि अगर आप अपने संतान को, अपने परिवारजनों को संस्कारित नहीं करेंगे तो शायद एक दिन आपके जीवन में यह आ सकता है कि आप अपनी पूरी संपत्ति या संतति पूर्ण गवा देंगे। तो ये बचपन से बच्चों को संस्कारित करना वो बहुत ज़रूरी है। सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम, ब्रह्मचर्य सभी के पाठ उनको बचपन से सिखाने हैं। इसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा की बात करते थे। ये प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी महोत्सव जब हम मना रहे हैं, ये 5 साल का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अगले साल 2020 में बड़ा महोत्सव गुजरात में अहमदाबाद में मनाया जाएगा। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन का ये एक अमृत उपदेश था कि हर परिवार घर सभा करे। BAPS परिवार में तो लाखों परिवार ये घर सभा करते हैं और उनको बहुत लाभ मिला है। सास और बहू के बीच के जो प्रश्न थे वो मिट गए। लड़के जब बच्चे जब बड़े हुए, पिताजी के साथ बिजनेस में जुड़ गए, तब कुछ मतभेद हुआ, मनभेद हुआ, वो सब मिट गए हैं। भाई भाई के बीच कुछ झगड़े थे, ईर्ष्या भाव था, वो मिट गया। ये सभी अनुभव ये घर सभा नाम की पुस्तिका प्रकाशित की गई है BAPS में, और इस पुस्तिका में ये प्रसंग लिखे गए हैं नाम और गांव के साथ, उनकी परमिशन लेके। तो इस प्रकार के लाभ हुए हैं। तो घर सभा में प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि आप हफ्ते में अगर 2 बार भी करें, आधे घंटे के लिए या आध्यात्मिक सेशन में साथ में बैठना, प्रथम 5 मिनट आप जो भी भगवान में मानते हो भगवान का नाम स्मरण करना, फिर अब 10 मिनट प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन चरित्र हो, वचनामृत हो, स्वामी की बातें हो, या रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भागवत हो, ऐसे ग्रंथ का कुछ पठन करें। और फिर 5 मिनट के लिए कुछ विमर्श करें कि क्या किसको क्या कुछ अच्छा लगा। और फिर कुछ डेज हैपनिंग्स हो, कुछ बात करनी हो परिवार में पूरे दिन में, वो कुछ बात करें। और ये आधे घंटे का सेशन जिसको प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा कहते थे। और प्रमुख स्वामी महाराज कई बार कहते थे कि घर सभा से विश्व शांति होगी, क्योंकि परिवार में शांति होगी, ऐसे परिवार साथ में मिलेंगे तो एक बहुत समझदारी वाला सुखी समाज तैयार होगा। और ऐसे समाज इकट्ठे होके एक बहुत शक्तिशाली देश तैयार होगा, और ऐसे देश संस्कारित शक्तिशाली होंगे, विश्व शांति होगी। तो ये घर सभा में संस्कार मिलते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा मिलती है। और आज तो साइंटिफिकली भी ये प्रूव है, विज्ञान की दृष्टि से भी ये 50,000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रकट हुए हैं, साइंटिस्ट के द्वारा, संत के द्वारा नहीं, कि ये संशोधन करते, ये संशोधन उन्होंने ये रिसर्च पेपर्स में किया है कि किसी भी प्रकार का ये आपका भगवान के साथ का संबंध, प्रार्थना के रूप में, नाम स्मरण के रूप में, मंदिर में भगवान के दर्शन करना, दंडवत प्रणाम करना, प्रदक्षिणा करना, कुछ सत्शास्त्र का पठन करना, संत समागम करना, किसी भी प्रकार से आप भगवान के साथ जुड़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत प्रकार के लाभ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया ये बताते हैं कि बच्चों में ये 20 से 25% याददाश्त बढ़ जाती हैं। जो युवा होते हैं उसमें 20 से 25% उनका विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। भगवान के साथ कुछ भावना से, प्रार्थना से, नाम स्मरण से अगर वो अपने आप को जोड़ दे। और जो बूढ़े होते हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, उनकी दुख सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। ये सभी लाभ है, ये तो ये लोग के लाभ है। तो ये, लेकिन ये सब बातें, याददाश्त बढ़ गई, एकेडमिक्स बच्चों का बढ़ गया, विल पावर और कॉन्फिडेंस आपके युवाओं के बढ़ गए, आपकी दुख सहन करने की शक्ति बढ़ गई, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई, तो ये सब मिलके एक पारिवारिक आनंद बढ़ जाता है, परिवार में लेवल ऑफ टॉलरेंस, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। तो ये लाभ है अध्यात्म का आपके पारिवारिक आनंद में। तो हमने ये 5 बातें पारिवारिक सुख के लिए हमारे जीवन में, परिवार में जरूर होगी, लेकिन ज़्यादा दृढ़ करनी है। एक तो अंतर्दृष्टि, मुझे कहाँ सुधार करना है एक आदर्श सभ्य परिवार में बनने के लिए। दूसरी बात, जो एवरीमैन्स मिशन में जो पुस्तक में हमने रेबिका बियर्ड ने लिखा है, वो बात हमने सुनी कि मुझे एक सामान्य मिलजुल के एक जीवन जीना है, मैं मुख्य हूँ, मेरा ही सब मान है, इस प्रकार कोई आग्रह नहीं, और मैं सिर्फ प्रेम दूंगा परिवार को। तीसरी बात हमने ये सुनी कि 2 पीढ़ी के बीच जब अंतर न बढ़ता है तब दुख होता है। तो अंतर न बढ़ने देने में मुख्य बात ये रहती है कि आप अपनी अगली पीढ़ी के साथ बैठे, विमर्श करें, उनका भी अभिप्राय सुने और उस अभिप्राय को भी समझ के
उस प्रकार का एक निर्णय लेने में आप भी सहयोगी बने। चौथी बात हमने ये सुनी, एक वैल्यू सिस्टम, एक संस्कार का सिंचन हमें करना है। और पांचवी बात हमने ये सुनी कि अध्यात्म जीवन में दृढ़ करना है, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ाना है। वो घर सभा की बात हमने सुनी। ये 5 बातें हम विशेष रूप से अगर जीवन में, परिवार में दृढ़ करें तो पारिवारिक आनंद बहुत आता है। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के चरणों में, सभी अवतार के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में ऐसे सद्गुणों की प्राप्ति आप कर सको और आपके जीवन में भी सुख, शांति और आनंद हमेशा बना रहे। ऐसी शुभ भावना के साथ आप सभी को नमस्कार। जय स्वामीनारायण। पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। अद्भुत प्रवचन का उन्होंने हमें लाभ प्रदान किया। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाँव हमें शांति देती है, वैसे अशांत मन और हताश हृदय में गुरु हरि के अमृत वचन हमें प्रेरणा और उत्साह से भर देते हैं। तो आइए गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के उन दिव्य वचनों को अमृतम के द्वारा सुने। કીર્તનમાં વાત કરી દેવાનંદ સ્વામીએ, ધીરજ ધરને તો અધીરા, બધી ધીરજ ધરીશ તો બધું થઈ જશે. ભગવાને કેટલું બધું સુંદર કર્યું બધું આપણા માટે, આખી રચના કરી કે બાળક જન્મે એને જીવાડવાની ચિંતા એને છે, પણ આપણે ઉતાવળા કરી થઈ જઈએ. એને જન્મ આપ્યો એને ચિંતા છે. ભગવાન ઉપર જ રાખો કે ભગવાન જે કરશે સારું કરશે તો વાંધો નથી. અને એમને જેમ જેમ જરૂર પડે છે એમ દરેકને ભગવાન ખોરાક પણ આપી દે છે. લોકો કીડીને કનને હાથીને, કીડીને કેટલું જોઈએ, આ તો એક દાણો આવે બસ, આકરનો પેલી પડી હોય ખાંડની એક કની, તો એમાંથી એનું જીવન આખું પૂરું, એને આગળ ખોરાક મળી જાય છે. જેને એટલું જોઈએ એટલું ભગવાન આપી દે છે. હાથીને ટંકે મન જોઈએ. એટલે જ્યાં જેને જેવી જરૂર હોય છે એવી રીતે ભગવાન દરેકનું કાર્ય કરે છે. પણ ધીરજ રાખવાની એટલી જ વસ્તુ છે. ધીરજની અંદર બધી વસ્તુ આપણને આવી જાય, શાંતિ, સુખ આવી જાય. આપણી વસ્તુ છે મળવાની છે, થવાની છે, આ છે તે છે. પણ આકડા ઉતાવળા થયા એટલે એનું કારણ પછી જુદું બને છે. પાંડવોને પણ દુઃખ પડ્યું, પણ ધીરજ રાખી તો ભગવાન રાજી થયા છે, એનું કાર્ય થયું છે. એટલે દરેક માણસનું કાર્ય થાય છે, પણ વહેલું થાય મોડું થાય. અને કદાચ ન થાય તો પણ ભગવાન ખોટા નથી. કારણ કે એ કાર્ય થવામાં આપણને મુશ્કેલી આવવાની હોય, આપણને એમાંથી દુઃખ આવવાનું હોય, એમાંથી આપણને કેટલી ઉપાધિ થવાની હોય. એટલે આપણે ભગવાને ન થવા દીધું, કારણ કે ભગવાને આપણે માન્યા છે એટલે આપણા રક્ષા માટે પણ ના કર્યું. પણ આપણે કહેતા મારું કામ ન થયું ને મંદિર ખોટું, ભગવાન ખોટા થઈ ગયા. ના પદાર્થ થાય, ઈચ્છા, બીજું ત્રીજું, એ ભગવાને આશ્રય મૂકી દેવાનું. ભગવાને કહ્યું જેને જેવું જોઈએ છે હું આપું છું, પણ એ આપણે ના થયું એટલે આપણે મૂંઝાવાની જરૂર નથી. જીવનું કલ્યાણ તો જરૂર છે ને છે, એમાં મીનમેક છે. એમાં કોઈ ભગવાનને આશ્રય ગયા અને આજ્ઞા પાડીએ છીએ એટલે આપણું કલ્યાણ થવાનું છે. ભગવાને કહ્યું તે મારા કહેવાયા છે, મારે રંચ માત્ર કસર રાખવી નથી, કસર ટાળીને થઈ જશે. પણ આપણે એને જો મૂકી દઈશું તો પછી આપણને મૂકી દે. તો એ ધીરજ રાખી અને આપણે મહારાજનો આશરો કરી સત્સંગ કરવો. अब हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में शामिल होंगे। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे और विश्व में ये जो कोरोना महामारी चल रही है वो जल्द से जल्द नाबूद हो जाए और सभी लोग सुखी बने। इस हेतु से आइए हम सब साथ मिलकर स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में शामिल हो। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण
સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ अब समय है ठाकुर जी की आरती का। सभी को निवेदन है कि आप अपने घर में आरती के दीप प्रज्वलित करें। उससे पूर्व एक सूचना हम सुनेंगे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आस्था भजन चैनल पर BAPS संस्था के विद्वान संतों के द्वारा शताब्दी प्रवचन माला का लाभ आप सभी हरिभक्त प्राप्त कर रहे हैं। आज भी रात्रि 8 बजे BAPS संस्था की विभिन्न प्रवृत्तियों की अद्भुत वीडियो दर्शन का परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन और कार्य के दर्शन का लाभ हमें प्राप्त होगा, तो वो लाभ भी हम सभी अवश्य प्राप्त करें। अभी स्क्रीन के ऊपर भी इसकी विशेष सूचना आप सभी को प्राप्त हो रही होगी। आइए अब हम ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हो। भाव अलौकिक
जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सभा की पूर्णाहुति में हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।